तो आज हम अध्याय 6 वंशागति और आणविक आधार को समझते हैं। इसमें सबसे पहला शब्द मैंने लिखा है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है? न्यूक्लिक अम्ल एक लंबी श्रृंखला है। क्या है? एक लंबी श्रृंखला है जिससे आरएनए और डीएनए बने होते हैं। और आपको बताना न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किससे बना होगा न्यूक्लिक अम्ल? न्यूक्लियोटाइड से। ध्यान में रखना है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है न्यूक्लिक अम्ल। तो आप ध्यान में रखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए भी न्यूक्लिक अम्ल से बने और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन। कौन कौन सी चीज़ें? शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन से मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बना होता है। शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन से। अब हम आरएनए के बारे में बात करेंगे तो आरएनए का और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का होगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अब न्यूक्लियोटाइड में हम देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना है, शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन। समझ में आ गया आपको? यानी एक न्यूक्लियोटाइड एक शर्करा, एक फास्फेट और एक नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और बहु न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे शर्करा, बहुत सारे फास्फेट और बहुत सारे नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। अब यहाँ हम देखेंगे डीएनए आरएनए। तो डीएनए का आपको फुल फॉर्म बताया मैंने, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा की श्रृंखला बना लेते। उसके सामने AGCU लिखते हैं। तो एडेनिन, ए का मतलब क्या होता है? एडेनिन। जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, यू यूरेसिल। अब यहाँ पर एक पतली सी श्रृंखला आपको दिख रही है, फास्फेट से शर्करा जुड़ा है, शर्करा से फिर फास्फेट, फास्फेट शर्करा, शर्करा फास्फेट, और उधर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ दिख रहा है इसमें चित्र में। तो आप बताएंगे आरएनए सिंगल संरचना है और डीएनए जो है वो डबल संरचना है। यहाँ पर फास्फेट शर्करा, फास्फेट शर्करा, फास्फेट 2 में बना हुआ। सबसे पहले अंतर आपको दिखाई देगा, आरएनए सिंगल हेलिक्स संरचना होती है, रज्जु संरचना। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होती है। आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमीन होता है। तो इससे आपको सबसे पहले समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे चित्र में मैंने बताया सिंगल संरचना बन रही, इसमें डबल संरचना बन रही, और वो यू है और इधर टी है। तो ये पहला अंतर तो ये आ जाएगा आपका कि सिंगल है और डबल हेलिक्स है। दूसरा आएगा इसके अंदर यूरेसिल और आरएनए में यूरेसिल और उसमें थायमीन होता है। अब न्यूक्लिक अम्ल को किसने डिस्कवर किया? तो फ्रेडरिक मिशन ने इसकी खोज की थी। और न्यूक्लिक शब्द देने वाले जो अल्ट्रोमेन थे, आपको ध्यान में रखना है, न्यूक्लिक अम्ल शब्द देने वाले अल्ट्रोमेन थे। और न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए की खोज भी फ्रेडरिक मिशन ने की थी। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज हमने चैप्टर को समझा।